तो अगर आप सरकारी बैंक में जाना चाहते हैं तो एसबीआई, और अगर निजी बैंकों में देख रहे हैं तो एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, दो नाम ऐसे हैं जिसको रचना जी सोच रही हैं कि एक तेज़ी के तौर पे यहाँ पर भी कुछ पोजीशंस ली जा सकती है। अच्छा, दूसरा आज का प्रोमिनेंट सेक्टर था मेटल, उस पर हम चर्चा करते हैं रचना जी से भी, लेकिन उससे पहले दीपाली के पास कुछ आंकड़े हैं वो समझ लेते हैं, फिर बहुत सारे शेयर हैं इसमें जिस पर हम बातचीत करेंगे रचना जी से। तो दीपाली बताइए, आज आपने क्या देखा मेटल स्पेस में? मेटल्स में एक शानदार एक्शन आज हमने देखा और कई सेशंस के बाद ये रिकवरी बनती हुई दिखी। दरअसल अगर प्रिसाइसली देखेंगे तो 4 दिन के गिरावट के बाद मेटल्स में चमक लौटती हुई दिखी है। दरअसल मेटल्स के जो प्राइसेस है वहां पर रिकवरी हुई है, जिसका इम्पैक्ट हमने स्टॉक प्राइसेस पर भी आते हुए देखा है। सीएलएसए ने भी टाटा स्टील पर खरीदारी की राय दी है, इससे भी सेंटिमेंट्स पूरे स्पेस में सुधरते हुए दिखे और सीएलएसए ने तो 1462 तक के लक्ष्य की बात कही है। इसके अलावा घरेलू स्टील प्राइसेस में भी जो बढ़ोतरी हुई है उससे भी आगे यानी करंट क्वार्टर के अर्निंग्स में भी कंपनियों को फायदा पहुंचेगा, तो ये भी एक खबर रही है जिसकी वजह से हमने खरीदारी इस पूरी पॉकेट में आते हुए देखी है। और भी कई खबरें थी जिसने मूड माहौल सुधारा पूरे ही मेटल स्पेस का। स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन का आईपीओ आएगा और वेदांता इस कैलेंडर ईयर के एंड तक ये आईपीओ लाने का प्लान कर रही है। सीएलएसए की अगर टाटा स्टील के प्रिसाइसली बात करें तो 1462 के वो टारगेट्स तो दे रहे हैं। वो ये भी मानते हैं कि सीक्वेंशियल बेसिस पे हमने देखा है कि घरेलू सेल्स में 16% की गिरावट जरूर रही है, लेकिन आगे रिकवरी एक्सपेक्टेड है और साथ ही जो स्टील प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है उससे भी तमाम स्टील कंपनीज को फायदा होगा और टाटा स्टील भी बेनिफिशियरी रहेगी। तो ये कई सारी खबरें रही जिसकी वजह से पूरे स्पेस में सेंटिमेंट सुधरे और एक शानदार मोमेंटम इस सेक्टर में आज आते हुए दिखा। तो ये पूरे सेक्टर में मोमेंटम था। फ्रंट लाइन में आप हिंडाल्को, वेदांता, यहाँ पर एक बड़ा मूव, टाटा स्टील यहाँ मूव देख रहे थे। मिड कैप में नाल्को एक जोरदार तेजी के अंदर आज कामकाज कर रहा था। अच्छा रचना जी, दो स्टॉक देखिए, पहला तो हिंडाल्को और दूसरा नाल्को। नाल्को तो अब पुराने जो इसके हाइस थे, जो नंबर्स के आसपास बने थे, उनको तोड़कर अब चलना शुरू हो रहा है, और हिंडाल्को तो वैसे ही शॉर्ट कवरिंग में पहले था भी और अब दोबारा मोमेंटम में आ रहा है। क्या करें इन दोनों में? जी, हिंडाल्को के चार्ट पे एक बहुत स्पेशल बात है और उसने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट से मूवमेंट शुरू करी है। हिंडाल्को में हम ये मानते हैं कि अगर ये फ्यूचर्स के हिसाब से 384 का एसएल सस्टेन करेगा तो ये ऊपर वाली साइड पे नियर टर्म में 398 एंड 405 दिखा सकता है। और अगर कोई पोजिशनली करना चाहता है तो 420 की तरफ भी ये जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट से ये मूव शुरू हो रहा है इसके वजह से। और जो दूसरी आपने बात करी नेशनल एल्यूमिनियम की, तो उसमें भी जो मूवमेंट है उसमें कंटिन्यूएशन के चांसेस पॉसिबल है, बट यहाँ पे माइनर डिप भी आएगा, सीधा सीधा नहीं जाएगा। तो डिप के आते हुए अगर ये 79 को सस्टेन करेगा तो फिर दोबारा से आपको ऊपर वाली साइड पे 85 और 88 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 85-88 तक की चाल आएगी, थोड़ा डिप दिखाएगा, लेकिन हाँ 85-88 के टारगेट्स आप यहाँ पर साध सकते हैं। अच्छा, दो तीन नाम और देखिए। एक है मुथूट फाइनेंस, ऑल टाइम हाई पर शेयर पहुंच गया, शानदार प्रदर्शन यहाँ देखने को मिला। इन्फो एज 5600 की रेंज में शेयर अब पहुंचने को तैयार है, ट्रिगर भी है, टेलविंड्स है, न्यूज फ्लो है। इन दोनों में क्या किया जाए? मुथूट फाइनेंस में बाय करना चाहिए और मुथूट फाइनेंस के फ्यूचर्स के हिसाब से अगर इसमें हम लेवल्स देख सकते हैं जो उसमें 1520 का स्टॉप लॉस अगर ये सस्टेन करेगा तो ऊपर वाली साइड पे वी कैन सी लेवल्स ऑफ, जस्ट अ मोमेंट, we can see the levels of 1600 and 1650 on the upper side। और जहां तक नौकरी की बात है तो नौकरी में भी काफी दिन से मूवमेंट बनी रखी है और यहाँ पे थोड़ा डिप मुझे नजर आ रहा है। नौकरी में डिप आएगा ही आएगा और अगर ये डिप के आते हुए 5150 को सस्टेन 5300 को सस्टेन करेगा तो देन फिर दोबारा ऊपर वाली साइड पे मूवमेंट शुरू हो सकती है जो दोबारा उसको करंट हाइस पे लेके जाएगी। करंट हाइस के निकलने के बाद 5590 एंड 5600 भी देख सकते हैं हम। अच्छा, दो नाम और स्किप हुए। एक है आईआरसीटीसी, आज एफ&ओ के टॉप गेनर्स में शुमार था, और दूसरा टाटा पावर। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई, उसके बाद चला क्या है, 120 का एक सपोर्ट किया, लगातार तेजी में भी 126-27 की इस रेंज में भी आज सुबह पहुंच रहा था। क्या करना चाहिए यहाँ टाटा पावर और आईआरसीटीसी में?
IRCTC में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई है, तो यहाँ पे कहने के लिए तो हम डेफिनेटली फॉलो थ्रू एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन जो लोग डिप के बिना बाय करेंगे तो उनका एसएल काफी बड़ा हो जाएगा। नेवरदलेस एसएल जो होना चाहिए 2140 पे होना चाहिए, और IRCTC में ऊपर वाली साइड पे हम टारगेट देख सकते हैं 2250 के, और 2250 निकल जाएगा तो 2275 के। और टाटा पावर की जहां तक बात है तो उस पे हम अगर फ्यूचर्स पे 122 को सस्टेन हुए देखेंगे तो ऊपर वाली साइड पे ये 130 एंड 33 की तरफ जा सकता है। अच्छा, कैश मार्केट के दो स्टॉक देखिए, एक है टाटा कम्युनिकेशन, आज ऑल टाइम हाइस पर ये शेयर पहुंचा, क्लोजिंग हुई रादर, और दूसरा है सुबेक्स, आज स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक हुआ सेकेंड हाफ में, 2.5 करोड़ 3 करोड़ शेयरों का कामकाज और अपर सर्किट लग गया। अगर किसी के पास पोजीशंस हैं तो क्या करें? टाटा कम्युनिकेशन में अगर 1330 के आसपास का सपोर्ट सस्टेन होता हुआ दिखेगा तो ये ऊपर वाली साइड पे 1400 क्रॉस करके आगे जाने की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है चार्ट पे। मोमेंटम वगैरह बढ़िया बना हुआ है, सो देयर इज ऑल चांस कि ये हो सकता है। और दूसरा जो आपने मुझे बताया सुपेक्स, तो उसमें जस्ट अ मोमेंट, आई लव टू चेक इट आउट। सुपेक्स में 17 रुपीज पे है ये स्टॉक। इसमें मेरे हिसाब से 13 का सपोर्ट अगर सस्टेन करेगा तो ये रैली जो बनी हुई है फिलहाल वो आगे कंटिन्यू फर्दर हो सकती है, ऊपर वाली साइड पे 20 की तरफ ये जा सकता है। आई एम सीइंग डिफरेंट लेवल्स देन व्हाट यू आर शोइंग ऑन द स्क्रीन। जी, इनफैक्ट 70 रुपये का शेयर है, आप थोड़ा समय ले लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अच्छा, 2-3 नाम और देखिए, एक आप हमने बात की टाटा स्टील के ऊपर, लेकिन एक सेक्टर जो आज पूरे स्पेस में मूव था वो था जितने भी अवंती फूड, अवंती फीड्स, वाटर बेस या फिर जो इस तरह की कंपनी है, सब में एक जोरदार मूड माहौल बना हुआ है। लगातार मोमेंटम के अंदर ये पूरा स्पेस कामकाज कर रहा है। एपेक्स, फ्रोजन, वेंकीज पहले चल चुके हैं और अब अवंती फीड, वाटर बेस जैसे शेयरों में खरीदारी आ रही है। क्या करना चाहिए इस तरह के स्टॉक्स में? अवंती फीड्स में भी जो आज मूवमेंट आया बहुत ही बड़ा, बहुत ही शार्प एंड बहुत ही वर्टिकल मूव है, तो इसमें अगर हम ऐसा लगाना चाहेंगे तो हमें 600 के करीब लेना पड़ेगा इसका स्टॉप लॉस, और ऊपर वाली साइड पे हम 750 के टारगेट देख सकते हैं। और पहले ऑब्वियसली 700 का टारगेट रखेंगे और सेकंड टारगेट 750 पे रखेंगे। और जहां तक वेंकीज की बात है तो वेंकीज में देयर इज सम कंसोलिडेशन गोइंग ऑन, तो उसको हम थोड़ा खत्म होने देंगे तो ज्यादा बेटर बात है। और जब ये सपोर्ट लेके ऊपर दोबारा जाता हुआ दिखेगा उस टाइम पे हम जो इसके पुराने हाईस थे 3700 के, उसकी तरफ उसको दोबारा जाते हुए दिखेंगे। अगर ये सपोर्ट लेगा तो एक प्रोबेबल लेवल है 3300 के आसपास जहां पे सपोर्ट आ सकता है। अच्छा, कैश के स्टॉक की बहुत बात हुई। दो स्टॉक जो कि लास्ट वीक के गड़े स्टार परफॉर्मर थे, पहला नाम तो मैरिको है, पिछले हफ्ते ही बहुत शानदार रिटर्न था और आज भी मैरिको काफ़ी तेज़ी में था। ब्रोकर हाउसेस के पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी थी Q1 के नंबर्स के बाद। और दूसरा गोदरेज कंज्यूमर, यहाँ पर भी आज काफ़ी स्टीम थी, काफ़ी बेहतर मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। FMCG में इन दोनों स्टॉक्स में क्या किया जाए? जी, मैरिको में प्रोबेबिलिटी, ऑल प्रोबेबिलिटी कि ये जो मूव है वो आगे कंटिन्यू करेगा, और अगर इसमें 518 पे एसएल लगा सकते हैं तो ऊपर वाली साइड पे 545 एंड 550 के लेवल्स मल्टीपल डेज के हिसाब से देखने की पूरे चांसेस है। और जहां तक गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात है तो उसमें अगर हम उसमें भी पूरी प्रोबेबिलिटीज है कि ये मूव कंटिन्यू हो सकता है। ये सारी बातें कंटिन्यूएशन की जो है वो तभी तक बरकरार है ऑब्वियसली जब तक निफ्टी बरकरार रहेगा। अगर पूरी मार्केट कुछ टर्न वन मारती है देन ऑल बेट्स आर ऑफ, बट तब तक के लिए इवन गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में 905 पे भी अगर आप ऐसे लगाएंगे तो ऊपर वाली साइड पे देयर इज ऑल पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक आपको 940, 950 और 970 के लेवल्स दिखा सकता है फ्यूचर्स के हिसाब से। तो गोदरेज कंज्यूमर तेज़ी और मैरिको में भी तेज़ी रहेगी। वैसे भी हाउस व्यूज़ जो हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन सब्जेक्ट यही है कि अगर मार्केट्स में फर्दर तेज़ी रहती है तो कुछ हद तक सपोर्टिव रहेगी बाइंग। अच्छा, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। यतिन भी मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी हम चर्चा करेंगे उनके स्टॉक्स को लेकर कि डीलर्स रूम में कहाँ पर बस है, कौन कौन से शेयर हैं जिनको वो देख रहे हैं तेज़ी या मंदी की साइड, और साथ साथ रचना जी जो मौजूद हैं उनसे भी हम बातचीत करते रहेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।